देरा का एरिया है, जरा सबको पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही है। भारत माता के मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सब के आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, मुजफ्फरपुर से विशेष रूप से आए पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय नेता और पूर्व विधायक श्री बीरबल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, और जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आज आपके जनप्रतिनिधि के रूप में न केवल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बल्कि गोविंदगंज के अभी विधायक भी बनने वाले हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्री सुनील मणि तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री अनिल राय जी, विधानसभा संयोजक प्रेम गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष वसंत मिश्रा जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला महामंत्री अवध किशोर तिवारी जी, जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सैनी जी, जिला महामंत्री भाजपा के विवेकानंद पांडे जी, संजीव दुबे जी, ईश्वर चंद्र सिंह जी, संजय पांडे जी, अरविंद गुप्ता जी, अमरेंद्र ठाकुर जी, राकेश पांडे जी, जयप्रकाश जी, असलम हुसैन जी, प्रभु गिरी जी, सैयद लाल बाबू जी, अनुपम दुबे जी, रतन सिंह पटेल जी, जन्मजय पटेल जी, हीरालाल गिरी जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बिहार में विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण का मतदान 28 तारीख को हुआ। 28 तारीख के पहले चुनाव के पंडित बहुत बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे थे, लेकिन 28 के बाद सारे टीवी चैनल उस दिन जो आ रहे थे, लोग मतदान करने जा रहे थे, एक ही बात सब कह रहे थे, बिहार में वापस से वही सरकार आने वाली है जिन्होंने विकास किया, विकास किया, विकास किया। और विकास का मतलब ही नरेंद्र मोदी जी होता है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत के रूप में हिंदुस्तान के शासन में आए जिन्होंने देश में विकास की एक नई धारा को जन्म दिया। लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा। कांग्रेस के नेता कहते रहे कि 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं, 85 रुपया रास्ते में रुक जाता है। मोदी जी ने आने के बाद कहा कि सबसे पहले इस व्यवस्था को बदलना होगा। माननीय राधा मोहन जी कृषि मंत्री भी रहे। 5 साल तक उन्होंने मोदी जी की कैबिनेट में पूरे तरीके से इसके लिए काम किया। और आज हमको ये पता है कि कोरोना के कालखंड में चाहे हमारे खाते में जनधन की राशि पहुंची हो, चाहे उज्ज्वला का चूल्हा हमारी बहनों को पहुंचा हो, और चाहे किसानों को सम्मान निधि पहुंची हो, 100 रुपया ऊपर से भेजा, पूरा 100 रुपया आपके खाते में गया। ये विकास की तस्वीर है। वरना इस देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आजादी मिली थी तब देश में कमाने की हालत कैसे थी कि गांव का आदमी अगर 1 रुपया कमाया करता था, शहर का आदमी 2 रुपया कमा लिया करता था। इससे ज्यादा का आय का अंतर नहीं होता था। लेकिन आजादी के 70 सालों में कांग्रेस ने यह हाल किया कि गांव का आदमी अगर 1 रुपया कमाता है तो शहर का आदमी 7 रुपया कमाता है। और यही कारण था कि लोगों को लगने लगा कि भाई गांव में रह करके कमाई पूरी नहीं हो सकती, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन मोदी जी को पता था
कि इस धारा को कैसे रोका जाए। इसलिए सबसे पहले गांव में नीतीश जी के राज में और मोदी जी के नेतृत्व में सब जगह सड़क पहुंचा दी, हर गांव के हर टोले तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव में हर परिवार तक उज्ज्वला गैस पहुंचा दी, हर गांव में हर परिवार तक जनधन खाता खोल दिया, हर किसान को किसान सम्मान निधि से जोड़ दिया। लेकिन अब विषय आता है कि इसके आगे का रास्ता, हमारे गांव की तस्वीर को बदलने का रास्ता, हमारे गांव और गांव के लोगों को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास की मुख्य धारा को आगे ले जाने का रास्ता